आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरान का 2 रोज़ा कामयाब दौरा। सिपा सालार ने दौरे के दौरान ईरानी सदर और फौजी क़यादत से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागीरी से भी मुलाकात हुई। दहशतगर्दी खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दोनों अतराफ की क़यादत का इत्तेफाक। दहशतगर्दी खत्म करने, सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का असम्बलियाँ तहलील करने का इशारा। अगले माह निगरान हुकूमत आएगी। हुकूमत मुद्दत पूरी होने से पहले चली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा हुकूमत मिली तो हर बच्चे को लैपटॉप देंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में चेयरमैन PTI पर वार बोले एक शख्स को साजिश के तहत इक़्तिदार में बिठाया गया। चेयरमैन PTI ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट ही बजाई। चेयरमैन PTI और हिटलर में क्या फ़र्क है? मुल्क के खिलाफ साजिशें दफन हो गईं। नवाज शरीफ को अवाम ने दोबारा मौका दिया तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने हिमालय से बड़े चैलेंजेस का सामना किया। IMF से मुआहिदा काबिल फ़ख्र बात नहीं, ये प्रोग्राम हमारी मुआशी ज़िंदगी की अशद ज़रूरत बन चुका था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को मुश्किलात और चैलेंजेस से निकालने के लिए अहम किरदार अदा किया। PTI दौर में हर शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। नौजवानों को तालीम और तरबियत की फराहमी वज़ीर-ए-आज़म का विजन है। मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात से जुड़ा है। इत्तेहादी हुकूमत 15 माह मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिश करती रही। अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोशिश न करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करके चली जाएगी। चेयरमैन PTI ने अवाम से खिलवाड़ किया और मईशत को तबाह किया। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुआशी पॉलिसीज़ के तसलसल का मुआहिदा करना चाहिए। अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन के मुतादिद केसेस बंद। 16 विंड पावर मनसूबों की नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में केस बंद करने की मंजूरी दी। नैब नए कानून के तहत विंड पावर मनसूबों में करप्शन की तहकीकात का मजाज नहीं रहा। नैब के मुताबिक फैसला इन केसेस की किसी और फोरम से तहकीकात को मुतासिर नहीं करेगा। 16 विंड पावर मनसूबों के अप फ्रंट टैरिफ से कौमी खजाने पर बोझ और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में नोवाक जोकोविच को शिकस्त। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने पहली बार टाइटल जीत लिया। अल्कारेज ने 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 और 6-4 से मुकाबला जीता। पंजाब में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। ओकाड़ा में तेज़ बारिश से रेलवे अंडरपास पानी से भर गए। चूनिया में गलियां और बाजार तालाब बन गए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। उधर दरियाए सतलुज में हैड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेलों की जद में आकर फसलें तबाह। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेले से करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पाकपतन में बारात सैलाबी रेले की जद में आ गई। रेस्क्यू एहलकारों ने दुल्हा और बारातियों को महफूज मकाम तक पहुंचाया। चलास में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। अफसोसनाक वाक़या शाहराह कुराकरम में थलची के मकाम पर पेश आया। पुलिस और मकामी रज़ाकारों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासिरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। मरी में भूखा जंगली चीता आबादी में घुस गया। चीते का एक घर पर हमला, 3 बकरियां मार दी। घर वालों के शोर मचाने पर चीता 2 बकरियां उठाकर जंगल में भाग गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और इसराइल में जिनसी जराइम पर आंखें बंद कर लीं। UN रिपोर्ट में भारत और इसराइल में जिनसी तशद्दुद नज़रअंदाज करने पर पाकिस्तान की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर और इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में तशद्दुद के जराइम को शामिल नहीं किया गया। भारत और इसराइल को जिनसी तशद्दुद वाले ममालिक में शामिल करें, पाकिस्तान का मुतालबा।
जनूबी कोरिया तबाहकुन बारिशों से डूब गया। लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 35 अफराद हलाक, कई लापता। मुतासरा इलाकों में हज़ारों अफराद का इनखला। शदीद ज़लज़ले ने अमरीकी रियासत अलास्का को हिला कर रख दिया। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक अलास्का में ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 और गहराई 9.3 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हुकाम ने सुनामी की वार्निंग जारी करके वापस ले ली।